अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज हम अपने प्रोग्राम में एक नए मेहमान को लेकर हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। ये मेहमान एक दीनी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल भट्ट साहब इनका नाम है। इनके तमाम के तमाम घराने वाले हाफ़िज़ कुरान और इमाम मस्जिद हैं। एक दीनी और दीनी तालीम याफ्ता घराना है। बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। तो आज हमने इनको दावत दी है। हम तो इनको कब से बुला रहे थे, काफ़ी अरसे से अपने प्रोग्राम में, लेकिन वक़्त की किल्लत और वक़्त की मसरूफ़ियत की वजह से ये हाज़िर ना हो सके। तो आज हम इनके पास आए हैं। तो आए चले इनसे इनका रिव्यू लेते हैं। मुल्क के मौजूदा निज़ाम पर और इस्लामी निज़ाम पर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिलाल भट्ट साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरैशी साहब सुनाएं, ठीक ठाक हैं आप? से सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाला है हमारे लिए ताकि लोगों की इस्लाह हो सके। जज़ाकल्लाह जी, आपने भी दावत दी है, पहले भी आपने तारफ़ भी करा दी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने थोड़ी बढ़ा दी हैं, लेकिन चलो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। चलें शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले हम जो सवाल को आपसे पूछते हैं, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम का। क्या पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है, क्या आप इसको बेहतर समझते हैं या समझते हैं इसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है इस्लामी कवानीन के नफाज के ज़रिए, या मज़ीद शरई नफाज के ज़रिए, या यही निज़ाम बेहतर है? पाकिस्तान का कुरैशी साहब मौजूदा जो निज़ाम है, इसमें बेहतरी तो बिल्कुल 100% आ सकती है। बहैसियत मुसलमान हमें तो सबसे पहले ये देखना है कि जो बेस्ट निज़ाम है दुनिया का, वो तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद उतार के पूरी दुनिया को बता दिया है कि इससे ज़्यादा अच्छा निज़ाम आप कहीं से ला ही नहीं सकते। निज़ाम जो इस्लामी है उसी के साथ हम सब की बका है। जो पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम है उसमें तो कमियां कोताहियाँ तो बहुत हैं, लेकिन वो भी उसका भी नफाज नहीं है अभी पाकिस्तान में। आप देखेंगे कि आप कोई भी बड़ा बंदा कोई जुर्म करता है तो वो वहाँ से बच के निकल जाता है आराम से। जो छोटे लोग हैं उनको पकड़ा जाता है, कई बेगुनाह फंसे हुए हैं। इसमें बेहतरी ऐसे आ सकती है कि अगर आप इस्लामी निज़ाम को नाफिज करेंगे, वो है तो बड़ा मुश्किल है, टाइम भी लेगा, एकदम होने वाला नहीं, लेकिन आप जब निज़ाम इस्लामी निज़ाम की तरफ जाएंगे तो उसमें बेहतरी ये आएगी कि बड़ा और छोटा, जो अमीर है या गरीब है, अगर किसी ने जुर्म किया है तो वो सारे एक ही कटहरे में आएंगे। आपने जैसा कि बात की है कि ये है तो बड़ा मुश्किल, इसी पे ही मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। तो देखें, मुश्किलात तो सारे ही बताते हैं, हल कोई नहीं बताता। आपने आज अपनी राय के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक हल बता देना है। बाकी उलमा कराम मौजूद हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, वो हमें बताएंगे कि ये सही है या नहीं। हम नहीं कहते कि बिल्कुल ये हतमी राय है, इससे आगे नहीं हो सकती। तो बताएं, शरई निज़ाम जो है ये कैसे लाया जा सकता है पाकिस्तान में? जैसे मैंने पहले कुरैशी साहब अपने ओपिनियन के हिसाब से अपनी राय दी है, ये है तो मुश्किल, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने घर में, मुझे अपने घर में, उलमा जितने भी हैं वो इसमें रोल अदा कर सकते हैं कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि इससे डरा ना जाए। इसको सिर्फ बदनाम किया गया है, हालांकि इससे अच्छा निज़ाम कोई है ही नहीं है। इसी आप कहते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करें या लाया कैसे जाए, सवाल आपका ये है। दोनों ही सवाल हैं। ठीक है, इसको लाने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरत है, पहले लोगों को जाएगा, फिर इम्प्लीमेंट होगा। जी, पहले लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को पढ़ाया जाए, अच्छी तरह सिखाया जाए, उनके दिमाग से जो नेगेटिव पॉइंट हैं वो निकाले जाएं कि जब ये निज़ाम आएगा तो शायद कत्लो गारत शुरू हो जाएगी, हुकूमत हर एक को लटकाना शुरू कर देगी। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है और इसी में हम सब की बका है। इसमें सबसे पहले उलमा का रोल है, जो मस्जिदों, मदरसों से, घरों से वो लोग अदा कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये थोड़ा टाइम लेगा। यही लोग जब एजुकेट हो गए, आगे जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये रास्ता हम वार करेंगे। इस्लामी बात है, आपने फरमाया कि उलमा का रोल है, लेकिन उलमा ने तो हमें तफरके में नहीं बांटा हुआ। पाकिस्तान का आप हाल देखने हैं, मजहबी घराने से आपका ताल्लुक़ है, जिससे भी है, ये हमें कोई मतलब नहीं। सही है। क्या एक बरेलवी आज देवबंदी के साथ, देवबंदी अहले हदीस के साथ, अहले हदीस बरेलवी के साथ बैठना पसंद करता है? क्या उसके इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना पसंद करता है? क्या आपको इसका इल्म बखूबी मुझसे ज़्यादा है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे उनको इकट्ठा बिठाएंगे आप? मैं आपके प्रोग्राम के
रिस्ट्रिक्शन की वजह से नाम नहीं लेना चाहता, ना ही किसी का लूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मोतदिल उलमा हैं वो सारी जमातों में हैं। उलमाए अहले हदीस में भी हैं, मुनाज़िर भी हैं, लेकिन बिलीव मी कि लोग जिन लोगों को ज़्यादा देखते हैं ना वो मोतदिल उलमा ही हैं। वो बरेलवियों में भी हैं, अहले हदीस में भी हैं और अहले देवबंद में भी हैं। इसमें कुछ मिसालें आप अगर पीछे 6 महीने या 1 साल की कारकर्दगी देखें तो उलमा ने बड़ी मेहनत की है और वो एक प्लेटफार्म पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखें उलमा ने, चले मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, 1 ट्राई की होगी, 2 की होगी, लेकिन मुनाजरे ज़्यादा हुए हैं, लोगों को तफरके में ज़्यादा बांटा है। एक कह रहा है इमाम के पीछे फातिहा पढ़ो, दूसरा कह रहा है नहीं पढ़नी, तीसरा कह रहा है इसके पीछे नमाज ही नहीं पढ़नी, चौथा कह रहा है जी रफुल जदैन करना है, एक कह रहा है करना ही नहीं। तो हम इन छोटे छोटे मसलों में क्या आपको नहीं लगता ज़्यादा फंस चुके हैं? बड़े मसले को, अल्लाह के दीन के निफाज को छोड़कर भूल चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता ये बिल्कुल इसमें मुनाजरे ज़्यादा हुए हैं? उलमा इकराम ने मुनाजरों की तरफ ज़्यादा रुझान किया है, ना कि इकट्ठे बैठने की तरफ। क्या आपको ये नहीं लगता? बिल्कुल कुरैशी साहब, आपने बजा फरमाया है, ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का जायज़ा लेना, ये वो उलमा हैं जो छोटे, हर जिसकी आप मनाजरे की बात कर रहे हैं ना, वो किसी भी पार्टी के उलमा देख लें, उनकी हैसियत उसी जमात के जो संजीदा लोग हैं ना, संजीदा आलम दीन हैं, चाहे बरेलवी है उनके संजीदा आलम दीन देख लें, अहले हदीस हैं उनके संजीदा बड़े आलम दीन देख लें, उनकी ज़बान में भी शाइस्तगी होगी। इसी तरह उलमाए देवबंद हैं, कभी उनके मुंह से आप दूसरे पे कीचड़ उछालता हुआ नहीं देखेंगे। ये सारे उलमा जिनका मैंने नाम, अगर आप कहें तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, कुछ चंद बड़े कह लें जो गवर्नमेंट जानती है, इज्तिमाई बात करते हैं, इज्तिमाई बात कर रहे हैं। देवबंद में भी मुफ्ती साहब हैं, इनमें बरेलवी मसलक में भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस मसलक में भी हैं। वो लोग बल्कि उन्होंने बैठ के बताया भी है, अगर वो बैठेंगे तो मेरा यकीन है कि लोग ज़्यादातर उनको देखेंगे, ना कि उन उलमा को देखेंगे जो हर वक्त मनाजरा चैलेंज करते रहते हैं। लेकिन ये तो एक ऐसे ही है को चांद को हथेली में लेना, ये कैसे पहले बैठे? चले एक मरतबा बैठ लिया। देखें एक स्टेज, अगर मैं मिसाल दूं, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पे सारे इकट्ठे बैठते हैं, तो क्या इस्लामी शरी नफाज के लिए दोबारा इनको बार बार नहीं बैठना चाहिए? जैसा कि आपने कहा बड़े काबर उलमा इकराम है तमाम मसालिक के, और बैठ के क्या ये इस बात को ख़त्म नहीं करना चाहिए? ये मेरा तो मानना यही है, आप यकीन करें, जो जिस तरह पहले उलमा ने कोशिशें की हैं, उनकी काविशों से जो लोग जुड़ के बैठे हैं जी, और मेरा पूरा यकीन है वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं। निचले तबके पे ज़रूर वो लोग हैं जो आप कहते हैं ना कि जिनका काम ही शोर मचाना है, हर वक्त अपने आप को सही, दूसरे को गलत साबित करना है, वो ज़्यादा हो गए हैं। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा अभी भी मानना ये है कि जो मोतदिल उलमा हैं उनको पता है कि जब हम मसाइल के पीछे जाएंगे तो हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल मिलता जुलता है। जो आगे वाली बात है ना, जैसे आपने कही है कि अलहम्द शरीफ कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, ये हर बंदे के दिल की और मर्जी का मामला है। ये ज़बरदस्ती, हाँ, ये आप ज़बरदस्ती नहीं कह सकते। जी हाँ, ये छोटे मसले हैं, छोटे मसले हैं, इनकी वजह से इस्लाम कमज़ोर हो रहा है। लेकिन उन उलमा ने इस इशू को बखूबी पहचान लिया है कि ये इशू कैसे खड़ा होता है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बैठ भी रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सी मीटिंग्स भी हुई हैं, एक दूसरे को बुला भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, ज़ुबानें भी अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगर यही चलता रहा, ज़्यादा इकट्ठे वाले हो गए, तो फिर आप देखेंगे ये नीचे से इंशाअल्लाह रास्ता हमवार होता जाएगा और इस्लाम की तरफ आएगा। कहते हैं चलें ये रफुल यदैन पे, फातिहा खल्फुल इमाम पे, सिमाए मोता पे या दीगर पे नहीं बैठते। हम कहते हैं जिन चीज़ों पे राज़ी हैं उन पे तो बैठ जाएं। अल्लाह एक है, नबी आखिरी है, अल्लाह की शरीयत। कहते हैं पाकिस्तान में एक वो करवाई गया था सर्वे, तकरीबन 99% लोगों ने कहा था हम इस्लाम का शरी निफाज चाहते हैं, आप देख लें, नबी की रियासत का निज़ाम चाहते हैं। लेकिन अच्छा, एक और तरफ इसका दूसरा रुख भी है, उलमा इकराम तो चले बैठ जाएं, लेकिन उनको बैठने भी नहीं देते लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। आप बिल्कुल कुरैशी साहब, मेरे दिमाग की बात आपने की है, जो बैठना चाहते हैं वो दूसरे दिन नज़र भी नहीं ना आते। मैं यही बताने वाला था, ये जो छोटे लेवल पे लोग एक दूसरे के साथ चैलेंज, लड़ाई, हल्ला गुल्ला, फितना फसाद करते हैं नाम दीन का दे के, अगर इनके पीछे देखें तो साजिश उन्हीं लोगों की होगी जिन्होंने मुल्क को होल्ड भी किया हुआ है और वो चाहते नहीं है निज़ाम आए। क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर निज़ाम आ गया अदल वाला तो सबसे पहले तो वही फंसेंगे,
यानी कि वो बैठने ही नहीं देते, वो नहीं एक बैठने वजह दे रहे। ये भी है, ये तो बिल्कुल और है। दूसरी वजह कि अब हम लड़ाई में मसाइल में इतने बढ़ चुके हैं कि हम बैठना भी नहीं चाहते। आम बंदा इतना एक दूसरे से मुतनफ़र हो गया है कि वो अब एक दूसरे को देखते हैं ना, जैसे आपने कहा कि जो चैलेंजेस वाले हैं, जो एक दूसरे के साथ फसाद कर रहे हैं छोटे, वो ज़्यादा हो गए हैं। ये बात आपकी सही है, लेकिन अगर बड़ों ने कोशिश जारी रखी कि हमने इस्लाम के लिए इकट्ठा होना है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये एक किस्म का जहाज से भी बड़ा काम है। दूसरे दिन अभी उससे बड़ा काम, दूसरे दिन वो आलमे दिन मिलता नहीं है। ये बात आपकी, वो पता नहीं किधर जाता है, हमें नहीं चलो किधर ले जाते हैं उसको। ये आपकी बात भी अच्छी है, चले ही जाना है। जो बंदा दीन का काम करता है उसने आज, वैसे भी हमने मर जाना है सब ने, किसने रह जाना है। अभी आप अगर हिसाब लगाएं तो इस सदी के एंड पे हम में से कोई भी नहीं बचेगा। जो जैसे उम्रें इंसान की आ रही हैं, मर तो जाना ही है। तो ठीक है, दीन का काम करते हुए अगर उलमा को ये तकलीफ़ें आती हैं, अगर उलमा फसाद नहीं कर रहे, पुरतशद्दद रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे, तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तो चले हम एक कोशिश जारी रखनी आगे चाहिए। बढ़ाते हैं कि अगर ये उलमा इकराम बैठ जाएं इकट्ठे होके, तीनों मसालिक के जो बड़े मसालिक हैं, जी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अगर बैठ भी जाएं तो ये किसको अपना बड़ा मानेंगे, किसको खलीफा बनाएंगे, किसको, क्या देवबंदी अहले हदीस को या अहले हदीस बरेलवी को आगे जाने देगा? नहीं जाने देगा। वो कहेगा मेरी तो बेइज्जती होगी, नाक कट गई, तो यही लड़ाई नहीं ख़त्म होगी। इसमें कुरैशी साहब बड़ा बनने की बात कोई नहीं है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ये इकट्ठे होंगे तो फिर ये एक दूसरे से मुशावरत के साथ चलेंगे। और जो निज़ाम की बात है ना, निज़ाम पे तो सारे मुतफिक हैं, एक दूसरे का मसलक तो वो तीनों अपना नहीं रहे, ना कोई फोर्स कर रहा है, लेकिन जो निज़ाम नीचे लाना है शरीयत, वो कुरान और हदीस वाली, वो तो लाजमी है ना, वो तो हर बंदा मानता है। बरेलवी भी मानता है, देवबंदी भी, अहले हदीस भी मानता है। लेकिन भट्ट साहब देखें, हाफिज़ साहब, हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम तो कुफर के फतवे दे रहे हैं, तो ये कैसे होगा? हम कैसे कहेंगे जी देवबंदी को आगे लगा लो आलम दीन को, या बरेलवी आलम दीन को, या अहले हदीस को? तो इसका क्या हल आप निकालेंगे अगर ये बैठ जाए? पहली तो बात है बैठना ही नहीं, समझ गया हूँ, इसीलिए मैंने पहले कहा था, क्या वही वोट सिस्टम जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में, या वो क्या चल सकता है या नहीं चल सकता कि दो एक तरफ हो, या एक, क्या कोई ऐसा निज़ाम है आपकी नज़र में? इसमें तो वैसे उलमा का इख्तलाफ है। कुछ अपने देवबंदी उलमा भी वोट के ज़रिए से पार्लियामेंट में हैं, अहले हदीस उलमा भी वोट के ज़रिए से पार्लियामेंट में हैं। वो इस रास्ते को नहीं, वैसे बता रहा हूँ ना, मैं वैसे बता रहा हूँ, वो इस रास्ते को जायज़ समझते हैं। और मेरे नुक्ता नज़र अगर आप पूछते हैं तो मैं भी यही कहूँगा कि आज के दौर में जहाँ दुनिया आपको देख रही है, तो लड़ने मरने की और एकदम इनकलाब लाने से बेहतर है इस निज़ाम के ज़रिए अवाम को एजुकेट करके आगे लाया जाए। अवाम का काम है ज़्यादा से ज़्यादा उलमा को, जो लोग जैसे मैंने आपको बताया बड़े बड़े उलमा सारी जमातों में, इनको आगे करें। ऐसे ईमानदार बंदे को वोट दें, बेईमान लोगों को वोट दें ही ना, वो कोई भी है, चाहे किसी पार्टी का है या दुनियादार है। अगर अवाम में एजुकेशन होगी, वो देखेंगे कि हमारे लिए ये लोग मुल्क के लिए भी सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, हमारे लिए भी मुखलिस हैं, अवाम उनको चुन के आगे करे, तो यही रास्ता सबसे अच्छा है आज के दौर में। बात ये है, मौलाना फजलुर रहमान साहब देवबंद मकतबा फ़िक्र से हैं, वो भी पार्लियामेंट में है। जनाब वो सैनेटर हैं मौलाना साजिद मीर साहब, वो अहले हदीस के हैं। बरेलवी के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं। 30-30 40-40 साल हमें इनको देखते हो गया पार्लियामेंट में, सेनेट में। इन्होंने क्या दीन का काम किया? ठीक है, क्या इनका कोई ऐसी कोई जिद्दोजहद आपको नज़र आई है कि हम इनको बार बार दोबारा वोट देते रहे, ये कुछ करेंगे? कार तो कुछ नहीं रहे ना। आप यकीन माने, ये नज़र यही आता है ये कुछ नहीं कर रहे जी। लेकिन पार्लियामेंट को आप समझें कि इन्होंने रोका हुआ ऐसे है कि आप देखें कि जो कोई भी, जो वो कानून है जो यहाँ वेस्टर्न लोग पसंद करते हैं, इसका मैं अभी नाम नहीं इधर ले सकता, लेकिन मैं वैसे कहता हूँ जैसी वो आज़ादी देते हैं आदमियों को, औरतों को, मेरा जिस्म जो मेरा मर्जी चली हाँ जो वो करना चाह रहे हैं, उनको रोकने वाले यही उलमा है। इनकी आप सिर्फ ये देखें तादाद बहुत थोड़ी है, ये अपने लेवल तक ही काम कर सकते हैं, ये उससे बढ़ नहीं सकते। एक दफ़ा मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा था, जब मुशर्रफ का दौर था, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और जमात इस्लामी और ये दूसरी पार्टियां भी इकट्ठी थी, तो उस वक़्त का आप हिसाब लगाएं कि कितने MNA और MPA थे और कितने वोट इन्होंने लिए थे। अगर ये लोग इकट्ठे हो जाएं
अवाम भी साथ सारी की सारी मिले, सारी ना भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा दीनी बंदे जब आप भेजेंगे तो आप फ़र्क भी देखेंगे कि इस्लामी निज़ाम की तरफ ये लोग कैसे लेके जाते हैं। लेकिन यही पे ये बहुत थोड़े हैं, इख्तिलाफ शुरू हो जाता है कि आप वोट को देना जायज़ समझते हैं। वोट, यही मैंने अर्ज़ किया है। नहीं, आप अपनी राय बताएं, छोड़े। अगर मेरी राय देखें, आज के ज़माने में जो चल रहा है जी, उसका बेस्ट हाल यही है आज के ज़माने के आज के ज़माने में। लेकिन देखें, कुरान में है कि 2 औरत की गवाही और 1 मर्द की, ये वोट ही सिस्टम है। इधर 2, एक लड़की भी वोट डाल रही है, एक मर्द, दोनों का बराबर अथॉरिटी है। लेकिन कुरान कुछ और फरमा रहा है, अल्लाह का अहकाम कुछ और है कि 2 औरतें अगर गवाही दें, राय दें, क्योंकि वोट भी राय है ना, किसी के हक में देना, गवाही देना, जिसको बना दें ये अच्छा काम करेगा। इधर से ही काम गलत हो गया। नहीं, लेकिन ये गवाही नहीं है ना, इधर औरत मर्द के बराबर आ गई, बराबर आ गई है। वाकई यहाँ भी अगर मैं आपको, एक आलमे दीन वोट डाल रहा है और एक झूठी औरत है, एक मैं उसी पेशावर औरत बैठ के वो वोट बराबर कर दिया। हाँ। फिर तो वोट सिस्टम ने, मैं इसको तो मेरा तो इख्तिलाफ इधर से शुरू हो गया। आपका भी सही है, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट आपने, क्योंकि यहाँ से जब हम यहाँ हमने नेशनलिटी ली है, अपना पासपोर्ट यहाँ का लिया है ना, तो वहाँ भी हमने जब पढ़ा है, ये लाइफ इन यूके जो टेस्ट कराते हैं सारे लोग जानते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि औरत को वोट का हक ही नहीं था पहले इधर। ये कब दिया गया है? ये 1800 कुछ में, अब मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया मुझे भी ये टेस्ट दे के, जब मेरा ये प्रोसेस चल रहा था, तो इन्होंने तो राइट औरत को दिया ही नहीं था, बिल्कुल नहीं दिया हुआ था कि औरत की नाकस अकल है, औरत बाहर निकल के वोट करे ही नहीं, इनके सिर्फ मर्द वोट करते थे। लेकिन बात यह है कि अब जो निज़ाम दुनिया में चल रहा है, जिस पे मैं आने वाला हूँ, वो मैं ये कहता हूँ कि अगर आज आप इसको तब्दील करेंगे ना, तो आप देखें, आप अकेले हैं, छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया में कोई भी बंदा आपके साथ खड़ा नहीं है। तो इसका बेस्ट हल ये है, आप देखें, लोगों को इस काबिल बनाएं ना, लोगों को एजुकेट करें। जैसे मैंने आपको बताया, जब ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, लोगों पे कितना इम्पैक्ट, कैसा असर पड़ा है कि उन्होंने इनको असम्बलियों में पहुँचाया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो एक ही दफ़ा जब उलमा इतनी तादाद में असम्बलियों में गए, ना उससे पहले गए ना उसके बाद। लेकिन हाफिज़ साहब देखें, एक झूठी औरत झूठे को ही वोट देगी, तो आपका क्या ख्याल है, एक बाजार में घूमने वाली औरत एक आलमे दीन को वोट देगी? कभी नहीं देगी। ये वही लोग 1947 से पहले के ही इलेक्टिव वाला, वो ही लोग उनको वोट, आलमे दीन को ये वोट नहीं देंगे। ये वोट सिस्टम ही गलत है। चलो ठीक है, वोट सिस्टम पे डिबेट हो सकती है। आलमे दीन को वोट देगा कोई आम बंदा नहीं देगा। ये इसलिए मैंने, उनको पता है शरीफ बंदा, इसने किधर जाना, हमारे पीछे थानों में, कचहरियों में नहीं देते वोट। इसका जवाब मैंने इसीलिए पहले आपको दिया था कि जो उलमा है ना, कुछ जो है इसको सही मानते हैं कि अब इसी के ज़रिए आगे आया जाए। और एक बात आपने भी पहले की है, शायद आपको अभी याद नहीं है, कि एक सर्वे हुआ था, उसमें 90% या 90 से भी ज़्यादा आप बता रहे हैं 99%। तो अगर यही लोग दोबारा मिलजुल के अपने इख्तलाफ बुलाकर एक दफ़ा मैदान में आएंगे, तो मेरा यकीन है कि जो लोग पहले 90% से ज़्यादा थे अभी भी इनको चुनेंगे। जब इनको भेजेंगे तो रास्ता खुद ब खुद हमवार होगा। आपको पता है कि जो अफ़गानिस्तान में निज़ाम चल रहा है, हमें पता तो नहीं है, सही नहीं पता, क्योंकि हम जो देखते हैं सुनते हैं उससे तज्ज़िया कर सकते हैं हम बैठ के इधर। वहाँ उनकी पूरी की पूरी अवाम ने तायद की है। पहली गवर्नमेंट को क्यों भागना पड़ा है? अगर अवाम सारी उनके साथ होती, तो ये जो अभी तालिबान उधर आ गए हैं, तालिबान को अगर अवाम की सपोर्ट ना होती तो कैसे हुकूमत कर सकते थे वो? अवाम ने बिल्कुल उसका जो सैंपल है, जो अवाम ने मॉडल पहले देखा हुआ था कि वाकई जब ये लोग आए हैं, हमारी तो चोरी नहीं होती थी, हमें तो कोई बाहर मारता नहीं था, लड़कियों को कोई देखता नहीं था, लाखों में से अगर एक होता था तो उसको सज़ा मिलती थी, उसके बाद ये काम नहीं होता था। इसी तरह पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा है, सर्वे के मुताबिक अवाम सही है, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने अशराफिया, जिन्होंने हर चीज़ पे कंट्रोल किया हुआ है। अब इनको हटाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है, इस पे टाइम लगेगा, इस पे उलमा का साथ देना चाहिए। मेरी तो ये राय है, हर बंदे को, बरेलवी को भी, अहले हदीस को भी, उसको सोचना चाहिए कि अगर मैं इस निज़ाम एक मिनट के लिए इस निज़ाम को रिजेक्ट कर देता हूँ, तो भाई इससे बेहतर कौन सा निज़ाम है? आप तो असम्बली में भी नहीं जा पाओगे, वो इससे गंदे कानून पास कर देंगे, आप क्या कर लेंगे? इसलिए कोशिश तो जारी रखें कि उलमा किराम की मेन पावर बहुत होती है। ठीक है, देखें आज सड़कों पे एक मकतबा फ़िक्र निकला हुआ है और उन्होंने नाको चने चपवाए हुए हैं,
गवर्नमेंट को। जब ये सारे मिल के निकल आएंगे इंशाअल्लाह ताला, मेरा ये सोचना है कि एक दिन में इस्लामी शरी निज़ाम आएगा, लेकिन इनको निकलने नहीं दिया जा रहा। आप क्या ये नहीं समझते? इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से लड़वा के तफरके में ये बटाया हुआ है। क्या आप ये नहीं समझते? डरा के, धमका के, कईयों को सीटें देकर, कईयों को वैसे लालच देकर, कईयों को बंद करके, नज़र बंद करके। बिल्कुल जैसे भी अपनी बात मनवाई जा रही है। इसीलिए मैंने कहा है जब अवाम वोट करती है ना जी, वही बात वही है कि आप पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते। अब इस ज़माने में नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में करना चाहिए भी नहीं। अगर उलमा इस पे बेहतर राय दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में यही है, मेरे ख्याल में यही है जितने उलमा अभी आगे आ रहे हैं, अवाम को चाहिए कि उनके हाथ मजबूत करें, उलमा और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पार्लियामेंट में पहुँचाए जाएँ ताकि वो वहाँ से निज़ाम ठीक करने की कोशिश करें। अवाम, चले मैं आपकी बात को आगे लेकर चलता हूँ। फ़िल वक्त मुहाल अवाम अगर वोट किसी नेक बंदे को दे भी दे, लेकिन संदूक से उसका निकलता नहीं है नाम, चले संदूक से भी निकल आए, वो बंदा ऊपर नहीं आने देते। हाँ, यहाँ लोगों को इकट्ठा होना चाहिए जी, यहाँ, क्योंकि अपने वोट की हिफाजत करनी हर बंदे की ज़िम्मेदारी है, हर पार्टी की ज़िम्मेदारी है। अगर वो देखें, एक बात है, अगर सियासी पार्टी है तो सियासी पार्टी अगर एक को दबाया जाएगा तो वो दब सकते हैं, उनमें वो जज्बा नहीं होता। लेकिन जब इस्लामी वोट एक बंदा अल्लाह के नाम पे वोट दे रहा है तो उसको चाहिए कि इस वोट की हिफाजत भी सही तरह करे, और जितने लोग जिनको वो भेजना चाह रहे हैं उनका काम है कि ये मेक श्योर करें कि जो वोट उन्होंने अवाम ने जो दिया है वो वाकई उन तक पहुँचता है। उस पर उन्होंने 1947 से भी पहले के अगर आप हिसाब लें, यही जागीरदार मुसल्लत है हम पे। 8-8 10-10 बारियां तो हमारे सामने ले चुके हैं, दादा परदादा हमारे सामने। तो ये हारेंगे, इतना माल जमा किया हुआ है, पैसे दे के जीतते हैं, डरा के जीतते हैं। हारे थे ना एक दफ़ा, मैंने बताया तो है आपको, ये हारे थे। और बड़ी आप देखें ना, जब मैंने मुशर्रफ का दौर का जिक्र किया है, आपको पता है सारी पार्टियाँ ओपन लड़ रही थी ना, ये इकट्ठे थे, उलमा इकट्ठे थे, लोगों ने इनको चुना था। तो ये आप सोचते हैं कि वोट के ज़रिए से चेंजिंग आ सकती है? इंशाल्लाह पुरअमन रास्ता इख्तियार करके हर बंदा। बहुत मुश्किल है वैसे, अगर मुश्किल नहीं है, यकीन करें, ऊपर से लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। अवाम आज भी जो है ना, जितनी अवाम, मसलन आपने बरेलवी उलमा की और बात की, जो नमाजी परहेज़गार उनमें भी लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि यार इस्लामी निज़ाम आए। अहले हदीस भी यही चाहते हैं, बरेलवी भी अवाम यही चाहती है कि इस्लामी निज़ाम आए, दूसरा ना आए। ये तीनों तबके जब इकट्ठे हैं तो इंशाअल्लाह निज़ाम आना है या नहीं आना, अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत का दिन जब हज़रत मेहदी आएंगे, हज़रत ईसा का नज़ूल होगा, इस्लामी निज़ाम उस वक्त आ जाएगा। अब वो कल आ रहे हैं क़यामत का हमें नहीं मालूम ना, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आना कब है अल्लाह को मालूम है, लेकिन हम अपनी कोशिश से अच्छा तरीका बता रहे हैं लोगों को कि ये कर। इस तरह लोग नहीं मानते वोट के निज़ाम को, बड़ी मुश्किल है। जो सादतमंद लोग हैं, सफ़ेद पोश, वो कहते हैं हम इस गन में जाना ही नहीं। ठीक है, बड़े बड़े हमारे और आपके बुजुर्ग हैं, वो इस तरफ जाते ही नहीं। लेकिन हज़रत बात यह है ना कि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसका मतलब है इसको आपने फ्री हैंड दे दिया, आप इनके अंडर फिर कैसे रहेंगे? ये तो आपको बांध भी सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपने देखो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितनी अल्लाह ने आपको कुव्वत दी है, जितना आपको और मुझे इख्तियार दिया है, हमारा काम है उतनी कोशिश करके चले जाना, मरते दम तक उतनी कोशिश करते रहना। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने अपनी उम्र में देखना ही देखना है। उस तरह तो जो कौम आए वो लड़ना शुरू कर दे, 50-60 साल की ज़िंदगी होती है कि मैं ये निज़ाम लाऊंगा, ऐसे निज़ाम नहीं आते, ये सदियाँ भी लग जाती हैं। 1 मिनट की भी हुकूमत मिले तो मेरे हुकूमत शरीयत नाफज करो। मेरा अर्ज़ वही है, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ हज़रत कि अगर मिले हुकूमत तो उलमा देख लेना, नाफज करेंगे, पूछे बगैर तो नाफज करेंगे। अच्छा गुमान रखते हैं ये सारे इंशाल्लाह मिल के बैठेंगे, हल निकालेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी मुश्किल बात है वैसे। ये उलमा ने जो पौधे लगाए हैं ना, मैं अब नाम नहीं लेता, उलमा ने, उलमाए हदीस भी हैं, बरेलवी भी हैं, देवबंद में भी उलमा हैं जिन्होंने पौधे लगाए हैं। इन्होंने आगे जाके फल देना है, आप इंशाल्लाह देखेंगे, शाखें तैयार होगी, वो वक्त आएगा इंशाल्लाह, देर लगेगी लेकिन ज़रूर आएगा। नहीं, क़यामत के नज़दीक आना तो है, अब अल्लाह जाने, वो तो और चीज़ है ना, लेकिन हमारी जो कोशिश है ना, नहीं, हमने इसी जो हमने ये दरख्त लगाए हैं, हमने इसी से फल की उम्मीद रखनी है जी। अच्छा, आप अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, मैं अपने इंशाल्लाह बच्चे पढ़ाऊँगा, हर बंदा ये नीयत कर लेना और ये देखें कि जहाँ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हमने वो रास्ता इख्तियार करना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। अच्छा, चले 1-2 जमहूरी सवालात। क्या मौजूदा निज़ाम से आप खुश हैं?
इमरान खान की हुकूमत से खुश हैं या ये फ्लॉप हो चुकी है आपके नज़दीक? ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं ख़ुद इमरान खान का बज़ाते ख़ुद बहुत बड़ा हामी हूँ, उसका था भी। लेकिन अब जो इमरान खान का हम नाम तो ले सकते हैं कि यार इसने चोरी नहीं की हुई, पैसा नहीं लूटा हुआ, ये लूटता भी नहीं है, लेकिन इसके अंडर जो इसकी गवर्नमेंट ने काम कर दिए हैं वो पहली हुकूमतों से भी ज़्यादा आगे चला गया है। मसलन करप्शन जो है, इनका मेन तो यही थी ना कि हम करप्शन रोकेंगे। इतनी योमिया करप्शन हो रही है, करप्शन कहाँ रुकी है मेरा भाई? जो इन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकेंगे, वो कहाँ रुकी है? इनकी हुकूमत में कम से कम इनको ये तो चाहिए कि जो आम रेडी वाला है, छोटा तबका है, उनको तो तकलीफ़ें ना पहुँचे। उन पे इतनी इन्होंने वो मुश्किल लगा दी है, इतना मुश्किल पैदा कर दी है उसके लिए कि एक बंदा अपने लिए रेडी पे फ्रूट बेचने के लिए लाता है, उसको पकड़ लेते हैं, आगे इतने का बेचो। रेडियाँ फेंक रहे हैं, रेडियाँ फेंक, आपने देखी है रेडियाँ फेंक रहे हैं। इसलिए मैंने तो इनसे बिल्कुल कता ताल्लुक कर लिया, कता तलकी इख्तियार किया, बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि हो सकता है वो कोई अच्छी कोशिश। आपकी दुरुस्त है कि अवाम ने बहुत उम्मीदें इससे लगाई, लेकिन ये उनसे भी बदतर निकला। क्या ये ख्याल ठीक है? ये बात ठीक है, पुरानों से भी गया। ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता कुरैशी साहब के बदतर निकला, लेकिन इसके हालात में जो गरीबों की हालत है वो बदतर ही हुई है। वो आपकी बिल्कुल महंगाई तो 100-200% ज़्यादा महंगाई। देखें ना, एक ऑफिसर है, वो पीछे किसी को चेक नहीं कर रहा, वो मार्केट, वो जो सब्ज़ी फ्रूट मंडी है वहाँ जा ही नहीं रहा, मार्केट में जा ही नहीं रहा। वो छोटे दुकानदार को आके कहता है कि भाई तुमने केला इतने का क्यों लगाया हुआ है, वो आके दूध वाले को जुर्माना कर रहा है। आप यकीन करें, मैं अभी पाकिस्तान से आया हूँ 2 महीने पहले, तो एक दूध वाला मुझे बता रहा था यार इन्होंने मुझे उठाया है कि रेट लगा नहीं हुआ। मैंने कहा रेट अंदर लगा हुआ है, मैंने उठा के बस दरवाज़ा खोली है, तो कहते हैं नहीं, कहते हैं साथ बिठा लिए, 5000 जुर्माना किया। कहते हैं भाई ये तो हो रहा है, हाँ 100 रुपये का दूध बेचना है किलो, वो 10 रुपये आगे पीछे भी हो तो हमने कुछ कमाना तो है बच्चों के लिए। तो ये जुल्म होने शुरू हुए हैं, तो आप बताएं इस गवर्नमेंट का हम क्या साथ दें? तो आप समझते हैं कि इमरान खान ने मदीने की रियासत भी कायम की है, वो कर्जा भी नारा उसने वही लगाया है, बातें उसने सारी सही की हैं। उसको इल्म था कि मदीना की रियासत क्या है? उसको मेरे ख्याल मुझे ये आपकी बात सही है, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसने कभी मदीने की रियासत का कुछ पढ़ा भी है कि मदीना की रियासत थी क्या। मुझे नहीं लगता उसको इस बात का इल्म है, उसको कवानीन का भी उसको मुझे लगता है नारा बताया गया है, और जब भी वो तकरीर करता है वो बड़ी अच्छी तकरीर करता है। लेकिन हम तो इस चीज़ पे मरने वाले लोग हैं, अल्फाज ही हैं, ये सिर्फ अल्फाज ही हैं मेरा भाई, इसका कोई अमली नमूना एक भी पेश नहीं किया उसने। यानी कि इस वक्त आपके कागजों में 4 साल गुजर चुके हैं, मैंने तो देखा, फ्लॉप हो चुकी है। बिल्कुल जी। जो देखो ये ख़ुद जो मौसूफ़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ये ख़ुद कहते थे कि भाई जो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है, एक तालीम है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, हेल्थ मुल्क की, उसके बाद तालीम, हेल्थ और गरीबों को जो रोज़गार फराहम करना है। आप देखें इसने क्या किया है। 20 रुपये का टीका 180 रुपये का मिल रहा है, आप 20 रुपये का टीका 180 का मिल रहा है। जिनको ये चोर कहता था उनके दौर में 20 का था, अब 180 का है, 160% अभी मजीद बढ़ा रहा है। और जिधर तक मेरा ये है कि जहाँ तक मुझे याद है कुरैशी साहब, मुझे पता है आप भी इसी को सपोर्ट करते थे, मैं भी इसी को करता रहा हूँ। देखें इस गंद के निज़ाम में हम भी ये कहते थे, आप देखें एकदम, हाँ शायद ये कोई उम्मीद की किरण नजर आए। लोग थे उनमें हम कहते थे रियासत का नारा ये लगाता, हम कहते थे चांस तो दे यार, इतनी अच्छी बात करता है, लेकिन काम सारे उसके उल्ट हो रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक मरतबा फिर हमने जैसे पहले ही बताया था इतने मसरूफ़ वक्त से वक्त निकाला है। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपको दोबारा दावत देंगे इंशाअल्लाह ज़रूर जी। थैंक यू आपका, जज़ाकल्लाह, आपने भी टाइम निकाल के हमें इस काबिल समझा कि आपने इंटरव्यू लिया। नहीं, आप दीनी शख्सियत हैं। तो अवाम, आपने हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल भट्ट साहब का तज़िया और राय दोनों सुन ली हैं। अगर आपको अच्छी लगे तब भी बताइएगा, अगर अच्छी ना लगे तब भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और देखें, कोशिश करें जितनी हो सकती है इस्लामी शरी निज़ाम के लाने की, लोगों को आगाही करें, ये छोटे छोटे मसाइल पे लड़ना बंद कर दें। हमने भी बहुत लड़ लिया, एंड यही निकला है कि हमें छोटे नुक्तों पे लड़ा के बड़े को ख़त्म किया हुआ है। बड़ा क्या, अल्लाह का निज़ाम नहीं लाने दिया जा रहा। हम हाथ खड़े किधर करने हैं, बांधने किधर है, इमाम के पीछे क्या है, खड़ा क्या, इधर ही लड़ रहे हैं हम। तो कोशिश करें इस चीज़ को ख़त्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगाही करें, उलमा इकराम ज़्यादा रोल अदा करें और कर भी रहे हैं, जैसा कि हाफ़िज़ साहब ने बताया है कि कैसे इस्लामी शरी निज़ाम है। इंशाअल्लाह ताला यही हाल है, दुनिया में इसकी बेहतरी है और आखिरत में
तो इसकी बेहतरी है ही है। तो अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला दोबारा नए प्रोग्राम में इसी मौजू के साथ या नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।